हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सभी? ठीक हो? आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 आपके एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से। इससे पहले 1.1 से लेकर 1.5 तक आपका सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। उसका लिंक सभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर उनमें से कोई देखना है ज़रूर देखिएगा। आज करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज 1.6 और जो एक्सरसाइज है दोस्तों आपकी वो है एक्सपोनेंट के बारे में। तो एक्सपोनेंट के कुछ लॉज हैं, कुछ नियम हैं, वो पहले हम जान लेते हैं। इससे पहले भी आप लोग ये है ना 7th और 8th क्लास में पढ़ के आए होंगे। एक बार हम उनको रिपीट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 2 मिनट में बता दूंगा क्या होते हैं। ठीक है, देखिए भाई, सबसे पहले तो एक्सपोनेंट क्या होता है, जो पावर होते हैं उसी को एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा है, जैसे कि भैया हमारा दे रखा है 3⁵5। ठीक है, तो ये वाला जो है ना 5, ये वाला, इसी को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, इसी को आप लोग कहते हो एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है भाई, इसी को बोला जाता है एक्सपोनेंट पावर या फिर इंडेक्स भी कह दिया जाता है इसको। तो ये सभी इसी के नाम है भाई, पावर, एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स। ठीक है, और जिस नंबर की पावर होती है ना, जैसे 3 की पावर है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3 जो है इसकी पावर 5 है, तो 3 क्या कहलाता है अभी हमारा बेस। ठीक है, ये कहलाता है बेस। अब देखो इसके जो लास्ट दे रखे हैं वो क्या क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आपको जल्दी से बताता हूँ भाई। फर्स्ट हमने लिख रखा है a⁻m इंटू a⁻n, यानी कि यहाँ पर जो बेस है a, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है। ठीक है, यानी कि दो नंबर जिनकी पावर अलग अलग और मल्टीप्लाई में हो, तो ये क्या हो जाता है अभी a⁻m प्लस n। ठीक है, m प्लस n। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए 2⁵5 है और मल्टीप्लाई में 2⁻3 है, तो ये जो है वो आ जाएगा हमारा 2 का पावर 8। ठीक है, 5 + 3 हो जाता है 8। उसके बाद डिवाइड में अगर हो तो पावर को कर लेना भाई माइनस, ये हो जाता है हमारा a⁻m - n। ठीक है, जैसे सेम यहाँ पर हो हमारा एग्जाम्पल, ये जैसे दे रखा 2⁵5 डिवाइड में 2⁵3, तो 5 - 3 क्या होता है हमारा 2⁵2 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा। a⁻m और उसकी फिर होल पावर n दे रखा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है अभी देखो, अगर पावर की भी पावर दे रखी है ना इधर से होल पावर, तो मल्टीप्लाई कर लेना, ये हो जाता है a⁻m मल्टीप्लाई में n। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 का पावर 2 है और फिर दे रखा है फिर होल पावर 2, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 का पावर आएगा ये 4। ठीक है, क्लियर हो गया। अब किसी भी नंबर की पावर 0 है, वो तो आप सभी पढ़ते आए हो, क्या होता है भाई 1 होता है। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो क्या होता है हमारा 1 होता है। ठीक है, ये क्यों होता है 1? देखो 1 मिनट के लिए देखो जल्दी से। जैसे कि मान लो यहाँ पर दे रखा 5⁻3, यहाँ पे डिवाइड में भी क्या है 5⁻3। आपको पता है जब सेम नंबर डिवाइड होता है तो क्या आता है हमारा 1 आता है। क्या होता है 1। ठीक है भाई, ये इसी नंबर को इसी से डिवाइड करोगे 1 तो आएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि अगर डिवाइड हम करेंगे और बेस सेम है तो पावर हो जाती है सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर क्या आएगी 5 की पावर 3 - 3। ठीक है, और 1 आना ये, तो 5 का पावर 0 क्या आ गया हमारा 1। ठीक है, तो भैया ऐसे किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई 3 और बचे में है। ये देखो, किसी भी नंबर की पावर अगर आपकी माइनस में है, नेगेटिव पावर है, तो क्या करोगे आप, जो बेस है उसका रेसिप्रोकल कर दो। बेस का क्या करना है आपको, रेसिप्रोकल उल्टा लिख देना उसको। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1/a। अब पावर जो वो हो गई प्लस। ठीक है, ये a था ना, इसकी पावर -n है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा भाई 1/a और पावर आ जाएगी n। ये फिर अभी nth रूट ऑफ a। ठीक है, ये क्या होता है a का पावर 1/n। ठीक है, अब देखो जैसे कि मान लीजिए आपको ऐसे दे रखा है 5th रूट ऑफ 3, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 3 की पावर 1/5। ठीक है, आपको अगर ऐसे दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 5, इसको आप क्या लिख सकते हो भाई 5 की पावर 1/3। ठीक है, इनका यूज होना है हमारे एक्सरसाइज में, इसलिए आपको बता रहा हूँ। लास्ट अभी देखो ये क्या है a इंटू बी, और इसकी इन दोनों की होल पावर n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई a⁻n मल्टीप्लाई में b⁻n। ठीक है, जैसे मान लो कि हमें दे रखा 10 की पावर 3। ठीक है, 10 की पावर क्या दे दिया 3, तो अब 10 को हम क्या लिख सकते हैं भाई 2 × 5 की पावर 3। तो इसी तरह से तो बन गया a इंटू बी की पावर होल पावर क्या है n, तो इसको हम लिख सकते हैं 2⁻3 इंटू 5⁻3। ठीक है, अलग अलग इनका मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। तो ये थे कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जिनका हम यूज करेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कंप्लीट आपका मैथ्स का सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा, डेली आपको वीडियो जो है अपलोड मिल जाएंगे। ठीक है, अब करते हैं एक्सरसाइज 1.6 की शुरुआत।
तो देखते हुए फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.6 का यहाँ पे आपको दे रखा है 64 रेज टू पावर 1/2। पहला देखो आप लोग देख पा रहे हो 64 की पावर दे रखा है आपको 1/2, ठीक है 1/2 दे रखा है। अभी हमें क्या करना है, देखो 64 जो बेस है ना, इसको हमें किसी नंबर की पावर में लिखना पड़ेगा, ताकि हमें देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि किसी जैसे a रेज टू पावर m होल पावर n है तो m इंटू n हो जाता है, ठीक है। यानी कि हमें भी इसको किसी की पावर में लिखना है और फिर इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई करके नीचे वाला 2 खत्म करना है, ठीक है। तो देखो 64 आप सबको पता है भी क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है। क्या होता है, 8 का स्क्वायर, ठीक है। और इसकी होल पावर क्या है भाई 1/2। अब देखो आ गया ना वही a रेज टू पावर और होल पावर n, तो m इंटू n यानी पावर का मल्टीप्लाई। जब भी पावर की पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको आप क्या लिखोगे 8 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई में आ गया हमारा 1/2, ठीक है। 2 इंटू 1/2, 2 से 2 क्या हो गया भाई कैंसिल हो गया। 8 की पावर 1 क्या होता है हमारा 8, ठीक है, ये आंसर आ गया। उसके बाद सेकंड पार्ट आपका दे रखा है 32 रेज टू पावर 1/5, ये दे रखा है 1/5, ठीक है। अब फिर से वही करना है, 32 जो है उसके फैक्टर बना लेना भाई, आप सीधा नहीं बताओ ना, तो 2 में फैक्टर बना लेना, 2 की पावर 5 होता है। 32 जो है इसके आप है ना ऐसे फैक्टर बना के देख लेना 2 से, ठीक है। 16 आ गया, फिर ऐसे 8 आ गया, फिर ये 4 पे गया, फिर ये 2 से 2 पे और 2 से फिर 1 पे, तो 1 2 3 4 5 ये होता है 2 की पावर 5। 32 जो है ना वो 2 की पावर 5 है भाई, और होल पावर फिर हम क्या लिख लेंगे इसकी 1/5। अब फिर से क्या हो जाएगा, पावर की पावर है फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 की पावर आ गया 5 मल्टीप्लाई में 1/5, 5 पंजा 5, 2 की पावर 1 भी क्या होता है भाई 2, ये आंसर आ गया। उसके बाद थर्ड जो पार्ट है फर्स्ट का वो दे रखा 125, इसका पावर 1/3 दे रखा होगा, ठीक है जी हाँ, ये 1/3 है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, देखो 125 जो है ना वो 5 का क्यूब है, फैक्टर बनाओगे इसके तो 5 पे जाएगा, 5 का क्यूब है, इसको आप लिखेंगे 5 का क्यूब, ठीक है 125 को, और होल पावर 1/3। अब फिर वही पावर से पावर मल्टीप्लाई 5 3 इंटू 1/3, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया दोनों कैंसिल, 5 की पावर 1 भी क्या होता है भाई 5 होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 पार्ट पहले क्वेश्चन के। अब सेकंड देखो भाई जल्दी से, सेकंड में आपका दे रखा है 9 रेज टू पावर 3/2। फर्स्ट है देखो, फर्स्ट है भाई 9 रेज टू पावर 3/2। छोटी सी एक्सरसाइज है दोस्तों, जल्दी से करवा देते हैं इसको। 9 बताओ भाई किसका स्क्वायर होता है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है ना, ठीक है। 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो इसको आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर और होल पावर क्या है फिर आपकी 3/2, होल पावर है 3/2, ठीक है। अब फिर ये क्या आ जाएगा भाई 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा ये 3/2 से, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो 3 की पावर क्या बच गई हमारे यहाँ पर 3, ठीक है ना, 3 का पावर बच गया 3, और ये किसके इक्वल होता है जी, ये होता है 27, ठीक है, ये होता है 27, यानी 3 × 3 डिटेल में बता दिया अभी आपको, ठीक है। वैसे इतना करने की जरूरत नहीं, 3 की पावर 3 सबको पता है 27 होता है, ठीक है। फिर अभी 32 रेज टू पावर 2/5, 32 रेज टू पावर है 2/5। अब इसमें देखो 32 अभी मैंने बताया था आपको पीछे, ठीक है, करके भी दिखाया था फैक्टर। 2 का पावर क्या होता है, ये 5 होता है, ठीक है। इसको सीधा से लिख लो आप, 32 को लिखा 2 की पावर 5 होल पावर 2/5, क्लियर। फिर पावर से पावर का मल्टीप्लाई, तो 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई में 2/5, 5 से 5 कैंसिल, और ये आ गया जी 2 रेज टू पावर 2, और क्या होता है ये 2 × 2 होता है हमारा 4, तो आंसर आ गया 4, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है फिर आपका 16 रेज टू पावर 3/4, 16 रेज टू पावर 3/4। अब ये बताओ 16 जो है 2 की पावर 4 होता है, ठीक है ना, 16 जो है वो क्या होता है हमारा 2 की पावर 4 होता है, फैक्टर बना के देख लेना, ठीक है भाई। इस तरह से ये 2 की पावर 4 होता है, तो इसको हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 4 और होल पावर क्या आएगी इसकी 3/4। आगे पता ही आपको क्या करना है, पावर से पावर का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आ गया 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3/4, ये कैंसिल हो गए, और 2 का पावर 3 आंसर आ गया, जो कि क्या होता है हमारा 8 होता है, ठीक है। 2 × 4 × 8। अच्छा जी, लास्ट इसका दे रखा आपका 125 की पावर है -1/3, ठीक है, 125 की पावर है -1/3। अब यहाँ से देखो 125 जो है 125 जो दे रखा है, ये 5 की पावर कितना है 3, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे 5 का पावर 3 और होल पावर क्या -1/3।
फिर पावर से पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, ठीक है। तो 5 का पावर 3 इंटू में आ गया -1/3, ये दोनों कैंसिल, और ये आया 5 का पावर -1। और आपको स्टार्टिंग में इसीलिए वो बताया था कि नेगेटिव पावर हो तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाना है, बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आंसर आएगा हमारा क्या, 1/5, पावर 1 ही है भाई, तो ये 1/5 ही रहेगा। आंसर क्या आ गया हमारा, 1/5, ठीक है। चलिए जी, थर्ड में है 4 पार्ट दे रखे हैं, करते हैं इनको भी, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है भाई। इसमें पहला पार्ट दे रखा है 2⁻2/3 इंटू 2⁻1/5। तो इंटू का मतलब मल्टीप्लाई है भाई ये, ठीक है ना, ये डॉट दे रखा है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ये बताओ, स्टार्टिंग में बताया था कि अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है और बीच में मल्टीप्लाई है उनका, तो पावर क्या हो जाएंगे आपकी, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी थी हमारी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, 2 का पावर आ गया क्या, 2/3 प्लस 1/5, और 2/3 प्लस 1/5 को आप ऐड कर लो, एलसीएम कितना आएगा, 15। तो ये आ गया भाई 10, और ये आ गया हमारा 3, तो 13 क्या आएगा, 15। अगर इनको ऐड करोगे तो 13/15 आएगा। तो इसको आप लिखेंगे 2⁻13/15, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट, सेकंड में दे रखा है आपको 1/3³ और होल पावर है 7। सेकंड है भाई 1/3³ और होल पावर क्या थी, 7, यही है ना, जी जी यही दे रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है भाई, आपको 1 का पावर भी 7 है और 3 का पावर भी 3⁻3 का भी 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 1 का पावर 7, ठीक है, और नीचे वाले का 3 का जो 3 है ना उसका भी 7, दोनों का कर लिया हमने अलग अलग। 1 का 7 क्या होता है, 1, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3⁻21। यहाँ से देखो नीचे नंबर दे रखा है ना, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3⁻−21 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। देखो ये माइनस को प्लस बनाने का याद है, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल दे रखा है, मतलब नीचे दे रखा है, तो अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो माइनस पावर कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है भाई, 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। ये है 11 की पावर 1/2 और डिवाइड में 11 की पावर 1/4। तो बेस सेम है, डिवाइड में हो तो पावर है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। 11 का पावर आएगा हमारा 1/2 माइनस 1/4। 1/2 में से 1/4 को घटा लो, यह आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और ये 1, क्या आ गया 1/4। तो इसको क्या लिख देना है अब हमें, ये आ जाएगा 11 की पावर 1/4 और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यही आंसर दे रखा है भाई। उसके बाद में फिर आते हैं भाई हमें 4th पे, ठीक है। क्या है ये 7, हाँ जी देखो ये दे रखा है 7 की पावर 1/2 और इंटू 8 की पावर 1/2, ठीक है। 7 की पावर हाफ है और 8 की पावर भी क्या है, हाफ है। तो अब याद करो, आपको मैंने बताया था, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था कि मान लो 10 की पावर है ना, जैसे 10 है, 10 की पावर 5 दे रखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 × 5 और इसकी पावर क्या थी 10, ठीक है। तो ये 2 की भी 10 पावर हो गया और इंटू में 5 की भी 10 हो गई। ये मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ इसी तरह का ये नहीं दे रखा है, ये वाला सॉरी, ठीक है, इसी तरह का दे रखा है ना। तो यहाँ से जब पावर जब सेम है इनकी, तो ये बेस जो है अलग अलग है, लेकिन है तो मल्टीप्लाई में, तो इनका मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है। यह आ गया हमारा 56 की पावर क्या आ गया 1/2, ठीक है। 7 × 8 हो जाएगा और 7 × 8 होता है 56। अब देखो 56 की पावर 1/2, ठीक है। अब इसी को आप क्या लिख सकते हो भाई, 56 का स्क्वायर रूट, 1/2 का मतलब तो पता ही होगा, 1/2 पावर है, शुरू में तो बताया था, स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2, क्यूब रूट है तो पावर 1/3, ठीक है, 4th रूट है 1/4। तो यहाँ से 56 को हम क्या लिख सकते हैं, और बताओ 56 के अगर आप फैक्टर बनाना चाहो तो क्या होते हैं आपके 56 के, ये होते हैं मेरे ख्याल से 2 फिर 2 फिर 2 और फिर 7, ठीक है ना। ये हो गया ना, 2 2 जा 4, 8 और 7, ठीक है, बिल्कुल हो गए। अब यहाँ से सुनो आप, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहेंगे तो ये जो 4 है ना, ये 4, इसका तो स्क्वायर रूट हमें पता है क्या होता है, क्या होता है 2 होता है, ठीक है। लेकिन ये जो 14 बच गया इसका हमें नहीं पता, तो यहाँ से 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट में क्या बच गया हमारा 14, रूट में क्या बच गया 14। तो इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं 2√14,
या फिर 56 की पावर 1/2। ठीक है, दोनों आंसर लिख दो, दोनों ही सही है। तो ये इतने क्वेश्चन थे आपके 1.6 में। ठीक है, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे भी कल से हम लोग। तो चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो लाइक करना, अच्छा लगा है शेयर करना, कमेंट जरूर करना। ठीक है, कैसा लगा वीडियो। और दोस्तों सब्सक्राइब के लिए तो क्या कहूँ, एक बार बोल चुका हूँ। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे फिर कल। ओके, थैंक यू।